दोस्तों 19वां क्वेश्चन देखिए। 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 25 किलोग्राम रेत का बोरा लिए हुए किसी घर्षण रहित पथ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से गतिमान है। कुछ समय पश्चात बोरे में किसी छिद्र से रेत 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से निकलकर ट्रॉली के फर्श पर रिसने लगती है। रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्रॉली की चाल क्या होगी। एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे। हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 19वां हमारे पास में क्वेश्चन है। ट्रॉली का द्रव्यमान हमें दे रखा है 300 किलोग्राम। ट्रॉली का द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों? 300 किलोग्राम दे रखा है। इस ट्रॉली के अंदर एक बोरा रखा हुआ है, तो बोरे का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 25 किलोग्राम। हमें ये बता रखा है कि जो ट्रॉली है उसका वेग, ट्रॉली का जो वेग है वो दे रखा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में कोई ट्रॉली है और ये एक घर्षण रहित पृष्ठ के ऊपर गति कर रही है। ये इस तरीके से कोई ट्रॉली है और ये जो पृष्ठ है, सरफेस है, वो है घर्षण रहित। इसका मतलब है कि ट्रॉली के जो टायर हैं और जो पृष्ठ है उनके बीच में कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा, कोई बल काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, इस ट्रॉली के अंदर एक बोरा रखा हुआ है। उस बोरे का द्रव्यमान है 25 किलोग्राम। ये हमारे पास में एक बोरा है जो कि ट्रॉली के अंदर ही रखा हुआ है, 25 किलोग्राम है। अब यहां से पूरा का पूरा ट्रॉली जब गति करती है तो 300 प्लस 25 किलोग्राम द्रव्यमान गति कर रहा है। तो जो टोटल जो द्रव्यमान है, गतिमान है, वो है 300 प्लस 25, मतलब 325 किलोग्राम द्रव्यमान मूविंग पोजीशन में है। अब यहां से आप देखेंगे, जब ये रेत इस बोरे में से फिसल कर इस ट्रॉली के फर्श पर आ जाती है, तो देखिए दोस्तों, यहां से इस पूरे जो मूविंग जो द्रव्यमान था 325 किलोग्राम है, बाद की वाली स्थिति है उसमें भी 325 किलोग्राम ही रहता है। यहां पर जो भी, जिसकी वजह से भी ये जो द्रव्यमान है, मतलब जो बोरा है उसमें से रेत निकल रही है, वो एक आंतरिक बल है। एक आंतरिक बल की वजह से ही यहां पर जो रेत है वो बोरे में से निकलकर ट्रॉली के फर्श पर आ रही है। तो इस पूरे निकाय में, निकाय की यदि हम बात करेंगे तो वहां पर ट्रॉली और बोरा दोनों सम्मिलित हैं और दोनों का जो द्रव्यमान है वो 325 किलोग्राम है। और जब ये बोरे में से रेत बाहर निकलती तो भी उनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि ये एक आंतरिक बल की भांति काम कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में, इस निकाय में, सिस्टम में कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा। बाह्य बल यदि काम नहीं करता है, बाह्य बल कार्यरत नहीं है, बाह्य बल काम ही नहीं कर रहा, कार्यरत नहीं है। और जब बाह्य बल काम नहीं करता है दोस्तों, तो वेग में परिवर्तन नहीं होता। तो वेग में परिवर्तन नहीं होता। जो बल है वो ही वेग में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, वेग में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो यहां पर जिस वेग से निकाय गति करता है, बल की अनुपस्थिति में जिस स्थिति में पार्टिकल होता है, गतिशील अवस्था में होता है, जिस वेग से गति करता है वो सदैव उसी वेग से ही गति करता रहेगा। तो यहां पर जो ट्रॉली का वेग 27 किलोमीटर दे रखा है, तत्पश्चात जब ट्रॉली के अंदर बोरे में से मिट्टी बाहर निकलती, रेत बाहर निकलती है, तत्पश्चात भी ट्रॉली का वेग 27 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, उसके वेग में कोई बदलाव नहीं आएगा दोस्तों।
तो यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि यदि कोई आंतरिक बल काम करता है तो निकाय के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पर ट्रॉली का जो वेग है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा।